पर कुछ और गंभीर मुद्दे हैं कि क्या वाकई इसके पीछे कुछ साजिश थी। मेरे रिपोर्टर विकास ने वहां पर क्या महसूस किया, विकास बताइए क्या कहती है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या ये टर्मिनल वो टर्मिनल है जहां से बाहर के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों के लिए ट्रेन चलती हो, बसेस चलती हो? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि ये लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन का कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हैं जो कि एक साजिश की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें पहली वजह ये है कि जो इकट्ठी हुई है बांद्रा स्टेशन के बाहर, ये पलायन के मकसद से इकट्ठी हुई है। तो इस भीड़ के पास लगेज कहाँ थे? अगर लोग अपने अपने घरों को छोड़कर अपने गाँवों की तरफ जा रहे थे तो इनके लगेज कहाँ थे? किसी के पास भी लगेज नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये कि मुंबई से बाहर लंबी दूरी की ट्रेनें जो हैं वो बांद्रा स्टेशन से नहीं छूटती हैं, वो छूटती हैं बांद्रा टर्मिनस से। अगर ये पलायन के मकसद से अपने घरों से निकले थे तो इन्हें बांद्रा स्टेशन के बाहर किसी मस्जिद के बाहर जमा नहीं होना था, इन्हें जमा होना था बांद्रा टर्मिनस पे। बांद्रा टर्मिनस से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर दिशा में मैं कहूँ तो दिल्ली और पंजाब जाने वाली भी ट्रेनें चलती हैं। अगर मान लीजिए अफवाही थी और अफवाहों पे इन्होंने यकीन कर लिया तो ये बांद्रा टर्मिनस पे इकट्ठा होते, लेकिन ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई है, इनका लगेज नहीं था। तो ये सारी जो घटनाक्रम है, सारी जो चीज़ें इस घटना से जुड़ी हुई हैं, ये बताती हैं कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत कराया गया था। अगर हम फुटेज पे, विजुअल्स पे जरा गौर से ध्यान दें तो हम देखेंगे कि वहाँ पर एक ट्रक खड़ा है। खुद पुलिस के एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो ये कहते हैं कि इन मजदूरों को, ये पलायन करने वाले, तथाकथित पलायन करने वाले लोगों को अनाज बांटा गया था। अगर ये अनाज लेने के मकसद से वहाँ पर इकट्ठा हुए थे तो ये पलायन की बात अब क्यों कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि इस पूरे भीड़ को, जो कि एक समुदाय से बिलोंग करती है, जो असुरक्षितता का भाव इनमें था, इनमें एक किस्म का भय था, इसका इस्तेमाल करके इन्हें बरगलाया गया और इन्हें घरों से निकालकर इस जगह पर इकट्ठा किया गया है। और अब जांच का विषय भी यही है। खुद मुंबई के जो आला अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के, उनसे हमने बात की है और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि साजिश की संभावनाओं से हम इनकार नहीं करते और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है अब इस लाइन पर भी चलेगी कि अगर ये अफवाह फैलाई गई, ये वहम भरा गया लोगों के मन में, तो ये लोग कौन थे और वो बख्शे नहीं जाएंगे।